Before we all go to connect, मुझे बताओ then eventually college life से what happened afterward? connect पे कहाँ तक, उससे पहले in between आपकी लाइफ में क्या रहा? शादी हो गई कॉलेज के बाद, मेरे 3 बच्चे हो गए। उसके मिडिल में मैंने अपने हस्बैंड के साथ कुछ काम करने की कोशिश की थी। पीसी केयर करके कंपनी खोली थी हमने। टेल मी कि ये जो इंडिया इतना डाइवर्सिफाइड है कल्चरली, लैंग्वेज वाइज, बाय ऑल मींस, राइट, फूड एंड एवरीथिंग, क्लोथ्स, ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा है? आप इंडिया को कैसे देखते हैं? मुझे सब लोग बहुत पसंद है। मुझे साउथ इंडियंस भी बहुत पसंद है, मुझे बंगालीज भी बहुत पसंद है, मुझे गुजराती भी बहुत पसंद है। मुझे मतलब सभी लोग अच्छे लगते हैं। आजकल जैसे हम वी लिव इन दी एरा ऑफ मॉडर्निटी, राइट, जहाँ पे हर चीज हमको लगता है फ्रॉम ड्रेसिंग टू लैंग्वेज टू फूड, हमको वेस्टर्न चीजें ज्यादा इन्फ्लुएंस करती है। आपको कभी नहीं लगा नाउ आई एम हैंडलिंग दिस मच ऑफ बिगर बिजनेस, मुझे अपने आप को इन टर्म्स ऑफ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि लोग क्या सोचते हैं मुझे फर्क नहीं पड़ता। मेरे गुरुदेव क्या सोचते हैं, संत क्या सोचते हैं, वो फर्क पड़ता है। नायिका जी, आपको नहीं लग रहा है ये जो कैरेक्टर वाला जो पोज है वो औरतों के कंधों में बहुत ज्यादा डाला गया है कंपेयर टू मैन, बिकॉज दे हैव अ वेरी फ्री स्पेस? हाँ, ये बात सच है कि औरतों पे ये बोझ बहुत ज्यादा डाला गया है, लेकिन मुझे नहीं लगता मर्द भी एकदम फ्री है इस चीज से, क्योंकि जितना मर्दों के फोन चेक होते हैं। एज अ कनेक्ट ग्रुप हम बात करें या नेटवर्किंग को समझे तो इसका कोर क्या होता है? व्हाई देयर इज अ नीड ऑफ नेटवर्किंग? कुएं के मेंढक से आपका डिफरेंस क्या है? आपको लोगों से मिलना पड़ता है तब आप चीज सकते हैं। So welcome to the Essence podcast. Today in the studio we have Naika Agrawal ji from Connect, a famous networking group. आज उनसे बात करेंगे कनेक्ट ग्रुप के बारे में, एज अ नेटवर्किंग, उसका ओवरऑल अहमदाबाद और पैन इंडिया कितना रीच है, क्या उसकी सक्सेस स्टोरी है, क्या उसके स्ट्रगल रहे इनिशियली, और बहुत कुछ हम नायका अग्रवाल जी के विजडम के थ्रू आज जानेंगे। सो जुड़े रहिएगा आज के पॉडकास्ट में। वेलकम मैम। Thank you so much, Mayur ji. Thank you for inviting me to the podcast. Pleasure. So first of all, Naika ji, let's start with आई वॉन्ट टू नो अबाउट, क्योंकि आपके बारे में बहुत सारी चीजें लोग जानते हैं, बट समथिंग आई वॉन्ट टू नो अबाउट योर चाइल्डहुड, कि बचपन में आप कैसे थे, क्या आपकी हाउ योर पर्सनालिटी वाज, और कहाँ आप पैदा हुए, वहाँ की आपकी लाइफ कैसी थी, कुछ बताइए। एक्चुअली मैं कोलकाता में पैदा हुई थी जी। एंड देन पापा साउथ में लेके गए। डाचेपल्ली करके एक गांव था, बहुत केयर फ्री बचपन गया वहाँ पे मेरा। फिर 5th में हम लोग वहाँ तक 5th तक वहाँ रहे। फिर 6th में हम लोग जयपुर आ गए। 8th में विशाखापट्टनम चले गए। फिर ओके, सो इट्स वेरी जियोग्राफिकली geographically diversified. I have राइट। lived in many cities of India जी। and yeah, बचपन मेरा I was a very shy girl. ओके। I was a very shy girl. मतलब मेरे को कोई चाटा भी मार के चला जाता तो मेरे को ये नहीं पता था कि रोना है। ओके, यू वर दैट शाय। हाँ, एंड मेरी क्लास के लोगों को नहीं पता था कि मैं एग्जिस्ट करती हूँ क्लास में। ओके, तो वो जो एकदम इंट्रोवर्ट अननोटिस चाइल्ड होता है, जो हाँ, कोने में बैठा रहता है, यू दैट? हाँ, हाँ। जी। एंड देन व्हाट, लाइक व्हाट एक्टिविटी यूज्ड टू डू, या कैसे थे? नो, नॉट मच नोटोरियस एनीथिंग? No, I was a very shy kid and I was very, मतलब बोले ना इनसिक्योरिटी एंड एवरीथिंग, ओके, ऑल दैट जो मोस्टली हम देखते हैं कि इंट्रोवर्ट्स में होता है। इंट्रोवर्ट्स में होता है, राइट? एंड देन व्हाट अबाउट योर कॉलेज लाइफ एंड दैट? कॉलेज में आके मेरे में परिवर्तन आया क्योंकि आई गॉट वेरी गुड फ्रेंड्स ओके। एंड उन लोगों ने मुझे पुश किया। एक लड़के ने मुझे चैलेंज किया कि तुम स्टेज पे नहीं बोल सकती। जी। तो वहाँ से शुरू करके मैंने स्टेज पे बोला और बहुत अच्छा बोला, लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया, तो कॉन्फिडेंस आया। जी। फिर लोगों ने नोटिस किया, बहुत अच्छे मार्क्स आए। मतलब मैंने कॉलेज में बहुत अच्छे मार्क्स लाई। वंडरफुल। तो ऑल दैट नहीं, तू भी कुछ कर सकती है, तू भी कुछ है, एंड पीपल स्टार्टेड नोटिसिंग यू एंड दैट वे मेरे को कॉन्फिडेंस आने लगा। आई बिकेम समवन, मतलब आज जो भी हूँ कॉलेज की वजह से हूँ शायद। सो दैट वाज सम शेपिंग ईयर जहां आपकी पर्सनालिटी पूरी Yeah. चेंज हुई, राइट? Yeah. बट जैसे आपने बताया, born in Calcutta, then South India, and then you travel to eastern part, विशाखापट्टनम. So tell me कि ये जो इंडिया इतना डाइवर्सिफाइड है कल्चरली, लैंग्वेज वाइज, बाय ऑल मीन्स, राइट, फूड एंड एवरीथिंग, क्लोथ्स, आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा है? आप इंडिया को कैसे देखते हैं, जब आपने तो क्योंकि उसको फील भी किया पर्सनली, राइट?
मुझे सब लोग बहुत पसंद है, मुझे साउथ इंडियंस भी बहुत पसंद है, मुझे बंगालीज़ भी बहुत पसंद है, मुझे गुजराती भी बहुत पसंद है। अब मुझे मतलब सभी लोग अच्छे लगते हैं। मैं राइट, किसी से भी 1 मिनट में बात कर सकती हूँ। वंडरफुल। एंड यू मतलब हैव आल्सो लैंग्वेज, रीजनल लैंग्वेज भी समझते हैं नहीं आप? समझ में आती है, बोल नहीं पाती। अच्छा ना मैं जी। मारवाड़ी बोल पाती हूँ, मेरे मेरे पेरेंट्स मारवाड़ी हैं, तो मैं मारवाड़ी भी नहीं जी। बोल पाती। ना मैं साउथ इंडियन बोल पाती हूँ, तेलुगु। राइट। ना मैं बंगाली बोल पाती हूँ, ना मैं गुजराती बोल पाती हूँ आज तक। तो ये कैसे हुआ, मारवाड़ी फैमिली जो कलकत्ता से है, मतलब व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड? ट्रांसपोर्ट का बिज़नेस था पापा का, तो वो ओके। जहाँ-जहाँ जाते थे, वहाँ-वहाँ हम लोग जाते थे। आई थिंक नायका जी, मैंने सुना है कि जो लोग माइग्रेट होते हैं एक जगह से या ट्रैवल करते हैं ना, उनका थोड़ा आईक्यू रिलेटिवली ऊपर होता है। डू यू बिलीव इन इट कि एक जगह लोकलाइज होने से आपका जो होराइजन है ब्रेन का, वो थोड़ा श्रिंक होता है? डज इट? सो आप, मुझे आपको देख के लग रहा है बिकॉज ऑफ योर ओवरऑल अचीवमेंट, वो एक आपका जो जियोग्राफिकल ट्रैवलिंग रहा है इतना बड़ा, मे बी प्लेइंग अ पार्ट। आई डोंट नो, मतलब मुझे बहुत बार एडजस्ट करना पड़ता था, नए फ्रेंड्स हर साल बनाने पड़ते थे। जी। तो मेरा पीपल स्किल अच्छी हो गई, बाकी आईक्यू का तो पता नहीं। Okay, fair enough. So, anyways, we'll like to know more about Connect. But before we all, go to Connect, मुझे बताओ then eventually college life से what happened afterward? Connect पे कहाँ तक, उससे पहले in between आपकी लाइफ में क्या रहा? शादी हो गई कॉलेज के अच्छा। बाद। जी। शादी के बाद मेरे 3 बच्चे हो गए। जी। एंड उसके मिडिल में मैंने अपने हस्बैंड के साथ कुछ काम करने की कोशिश की थी। पीसी केयर करके एक कंपनी खोली थी हमने साथ में मिलके। फिर वहाँ से ब्रेक लेके फिर अब कनेक्ट खोला है। जी। So you had before knowing या having connect in your life, उससे पहले आपने कुछ नेटवर्किंग या योर ओन बिजनेस ऐसा कुछ किया था इन योर पास्ट? मेरे हस्बैंड के साथ पीसी केयर की कंपनी खुली थी। वहाँ पे एक कंसल्टेंट ने हमें ट्रेन किया था कि बिज़नेस कैसे खोलते हैं। ओके। तो उसका बहुत फ़र्क पड़ा। मुझे पता था कि बिज़नेस कैसे खोलते हैं, क्या ओके। सोचना पड़ता है बिज़नेस खोलते समय। राइट। नेटवर्किंग का ऐसा था कि मेरे को बीएनआई जॉइन करना था, जी। लेकिन टाइम नहीं था। 7 o'clock माय किड्स यूज्ड टू गो टू स्कूल। यू टॉकिंग अबाउट विच ईयर? आई व्हेन 10 years बैक, 10 years back. 9 years बैक, 10 So I years बैक। think networking was relatively, इतना ज्यादा लोगों को अवेयर नहीं होंगे उस नहीं, टाइम नहीं, में। उस टाइम इतने अवेयर नहीं थे, लेकिन हाँ, मुझे ये पता था कि नेटवर्किंग बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि मेरे भैया लोग ईओ में हैं। ईओ इज़ अ वेरी बिग ऑर्गेनाइज़ेशन, जी। तो ही यूज्ड टू टेक मी देयर। ओके। तो वहाँ गई मैं तो देखा कि पावर ऑफ कम्युनिटी। फिर भैया ने मुझे कोई बैंगलोर का कोई कम्युनिटी का न्यूज़पेपर आर्टिकल दिखाया था कि ये होता है काम। राइट। तो मैंने उनको देखा, उनको समझा। तब भी ऐसा मन में नहीं आया था कि मैं खोल लूँ। जी। लेकिन जब अहमदाबाद आई तो ऐसा लगा कि हाँ, अ, मुझे कोई सपोर्ट सिस्टम चाहिए। जी। तो हमने सोचा कोई बात नहीं, 5 लेडीज़ भी साथ में मिलके एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे तो ठीक है। कभी ऐसा नहीं था कि ग्रुप ही खोल लेंगे, लेकिन 5 को बुलाया तो 50 आए। जी। सो इट वाज जस्ट मोर लाइक एन एक्सपेरिमेंट कि देखते हैं कैसा होता है। देखो, हमने एक्सपेरिमेंट के लिए भी हमेशा बहुत मेहनत करी। जी, दैट्स 5 वंडरफुल। लोगों को बुलाने के लिए भी 5000 कॉल्स किए थे। वाह। तो 5000 की जगह 50 आ गए। राइट। तो मेहनत हमेशा 5000 वाली की। कभी भी कोई काम किया पूरे शिद्दत के साथ, पूरी लगन के साथ किया, तो फल मिलता गया मुझे। वेरी ट्रू। और उससे फिर कनेक्ट शुरू हो गया। सो कनेक्ट को इनिशियल डेज में जब आपने शुरुआत किया, जैसे आपने बताया कि यू वांटेड टू गो फॉर बीएनआई एंड देन एक आइडिया आपके अंदर आया कि ऐसा हुँ। कुछ अपना शुरू कर सकते, बिफोर दैट यू हैड एक्सपीरियंस ऑफ नेटवर्किंग, या आपने कुछ उसके, क्योंकि स्टार्टिंग अ नेटवर्किंग ग्रुप मस्ट बी लाइक, उसके पीछे की क्या प्रिपरेशन है, क्या चैलेंजेस थे, कुछ बताएंगे? नहीं, बस यही हुआ, मैं भैया के साथ कभी गई थी जी। एंड कुछ जॉइन करना चाहती थी, लेकिन वो मेरे आस-पास के लोगों को कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं बोल पाऊँगी ढंग से, जी। मुझे बोलना आता है क्या? कहीं मैं इज़्ज़त तो नहीं खराब कर दूँगी? ये सब के कारण मुझे कुछ जॉइन नहीं करना मिला मुझे, पॉसिबल नहीं हुआ मेरे लिए जॉइन करना। तो मैंने सोचा मैं अपने ही लेवल पे खोल लूँ, राइट। विमेन का ही खोल लूँ। मैंने विमेन का ग्रुप खोला क्योंकि हमारी एक बहुत ही मारवाड़ी सोसाइटी थोड़ी-सी ऑर्थोडॉक्स होती है। मैं वही पूछने वाला था कि आप इतने ऑनेस्ट और फेयर पर्सनालिटी, तो आपने मर्दों के साथ इतना इनजस्टिस क्यों किया? व्हाई इट्स ओनली फॉर वुमेन? क्योंकि थोड़ा-सा ऑर्थोडॉक्स फैमिली से जी। आती हूँ मैं। अब तो चलो मेरी एज हो गई, उस टाइम तो आई वाज़, जब मैंने कनेक्ट शुरू किया था आई वाज़ 32, 33।
जी, तो उस रिलेटिवली टाइम यंग, राइट? हाँ, तो मुझे ऐसा था कि कोई उँगली ना उठा दे, कुछ बोले हाँ, नहीं, क्योंकि राइट, आप कभी भी नेटवर्किंग ग्रुप में होते हो तो आपको रात को 10 बजे भी बात करनी पड़ती है अपने मेंबर्स से, रात को 12 ट्रू, बजे भी उनकी कोई प्रॉब्लम हो तो सॉल्व करनी पड़ती है, सुबह 4 बजे 5 बजे भी कॉल आ जाते हैं कभी। तो राइट, इट्स लाइक कि थोड़ा समझ के चले। कभी किसी ने मुझे मना नहीं किया कि तुम मतलब मेन का ग्रुप खोलो मत, लेकिन अपनी तरफ से ही मैंने सारे प्रिकॉशंस लिए। मैं साड़ी में जाती हूँ, जी। विमेन का ग्रुप खोल रही हूँ, और टाइमिंग्स ऐसे जब बच्चे स्कूल में हो तो कोई कुछ बोल ना पाए, कोई मुझे रोक ना पाए, तो मैंने ऐसा ही ग्रुप खोला। आपने साड़ी का जिक्र किया तो एक बात आपसे पूछनी थी कि आजकल जैसे हम वी लिव इन दी एरा ऑफ मॉडर्निटी, राइट? जहाँ पे हर चीज हमको लगता है, फ्रॉम ड्रेसिंग टू लैंग्वेज टू फूड, हमको वेस्टर्न चीजें ज्यादा इन्फ्लुएंस करती है। तो आपको कभी नहीं लगा नाउ आई एम हैंडलिंग दिस मच ऑफ बिगर बिजनेस, मुझे अपने आप को इन टर्म्स ऑफ, क्योंकि साड़ी को मे बी इन सर्टेन क्लास ऑफ सोसाइटी स्टिल परसीव कि भाई ये थोड़ा कंजर्वेटिव है कुछ और, दैट इज व्हाट आई थिंक, नॉट माय पर्सनल बिलीव, बट हो सकता है कोई देखिए ऐसा सोचे, तो मु- व्हाट्स योर आंसर टू देम? देखिए मुझे ऐसा लगता है कि लोग क्या सोचते हैं मुझे फर्क ही नहीं पड़ता। दैट्स वंडरफुल। मुझे मेरे गुरुदेव क्या सोचते हैं, संत क्या सोचते हैं, वो फर्क पड़ता है। जी, मेरे साथ एक वाकया हुआ था, मैं आपके साथ शेयर करना जी चाहूंगी। जरूर। हम लोग बरसाना में, मेरे पेरेंट्स रहते हैं, उन्होंने संन्यास ले लिया है। अच्छा, तो वहाँ पे बरसाना में परिक्रमा होती है। ओके, मंदिर की परिक्रमा करके हम लोग मंदिर जाते हैं। वहाँ पे एक बहुत ही बुजुर्ग संत रहती थी, जी, गार्गी देवी जी नाम था उनका। उन्होंने मुझे, मैंने सलवार सूट पहन रखा था, उन्होंने मुझे उस दिन चाटा मार दिया। शी डिडंट नो मी, ओ, शी डिडंट नो मी एट ऑल। एंड एंड उन्होंने बोला, जस्ट स्लैप्ड। शी जस्ट स्लैप्ड मी, व्हाई आर यू वेयरिंग सलवार सूट, क्यों पहना है आपने? जी, तो आई थॉट कि इट इज नॉट शी हु स्लैप्ड मी, दिस इज व्हाट माय कॉलिंग इज, ओके, सो दिस इज व्हाट यूनिवर्स वांट्स मी टू वेयर। यू टुक इट इन अ वेरी पॉजिटिव सेंस। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि यूनिवर्स हमसे पूरे दिन बात करता रहता है, हम अपने कान बंद करके रखते हैं। जी, जी। मैंने सोचा कि यूनिवर्स चाहता है मैं साड़ी पहनूं, साड़ी पहनती हूँ। एंड आई एंड फील यू कॉन्फिडेंट इन साड़ी, आई डोंट फील। कंफर्टेबल एंड कॉन्फिडेंट बोथ? लोगों को प्रॉब्लम होती है, मैं 5 मिनट में पहन लेती हूँ। दैट्स वंडरफुल। हम्म। सो एनीवेज, लेट अस गो बैक टू कनेक्ट। शुरुआती दिन कैसे थे? थोड़ा इनिशियल स्ट्रगल, क्योंकि वो शुरुआत के 5 मेंबर, फिर उनके साथ आप गेट टुगेदर कर रहे हो तो उनकी एक वाइब होगी कि हाँ हम इतने कम लोग क्यों हैं, कैसे कैसे वो ग्रेजुअली वो कारवा बढ़ता गया? जान लगाइए, जान लगाइए, दिन रात एक कर दिया है काम करके। मतलब शुरुआत में 5 लोगों से शुरू करके जब तक 1000 नहीं हो गए तब तक, और आज भी दिन रात एक कर रहे हैं। जैसे बहुत सारे आपके मेंबर्स हो गए, उनको भी माइंड में कभी आता होगा यार हम भी अपना खुद का एक नेटवर्किंग ग्रुप बना लेते, बट इजंट इट अ केक वॉक? इसकी स्ट्रगल जो है। केक वॉक की बात नहीं है, हाँ बहुत सारे मेंबर्स के मन में आता भी है, जी, एंड बहुत सारे लोगों ने खोल भी लिया है। एंड इट वाज अच्छा, द फर्स्ट फीमेल नेटवर्क इन द बिजनेस नेटवर्क इन अहमदाबाद। नाउ मेनी हैव ओपन, हमारे कुछ लीडर्स ही निकल के बहुत सारा ग्रुप खोल लिए। जी, तो वो लोग खोल रहे हैं। देखिए इसको खोलना आसान इसलिए है क्योंकि इसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं लगता। बिल्कुल, एंड मेरे लीडर्स के लिए आसान इसलिए हो गया कि मैंने खुद ने उनको सिखाया कि क्या करना है, राइट। हाथ पकड़ के उनको और अब सिखाया। एक मार्केट अवेयरनेस भी आ गई, जबकि इसका आपने शुरू मार्केट किया बहुत है। तब वो एकदम नई चीज थे, मोर लाइक अ हाँ, ट्रेंड सेटिंग। हाँ वो हो चुका है, मार्केट है, लोगों को पता है क्या होता है, हमें जाना है, इससे क्या जी, फायदा है, सब पता है सबको। तो उन लोगों ने ज्वाइन कर लिया। राइट। सो एज अ कनेक्ट ग्रुप हम बात करें या नेटवर्किंग को समझे तो इसका कोर क्या होता है? व्हाई देर इज अ नीड ऑफ नेटवर्किंग? और वहां आके लोग एक्चुअली बियॉन्ड देयर प्रोफेशनल ग्रोथ वो क्या अचीव करते हैं? एक बात बताइए, आप नेटवर्किंग नहीं करोगे जी, तो आप क्या कर रहे हो? इधर आई एम डूइंग माई जॉब और बिजनेस, जहां मैं डायरेक्टली अपने कस्टमर से तो मिलता एक हूँ या कुएं के स्टेक मेंढक, होल्डर से। एक कुएं के मेंढक जी, से आपका डिफरेंस क्या हुआ? आपको लोगों से मिलना पड़ता है तब आप चीजें सीखते हो। राइट, गुरु से भी जाके मिलना पड़ता है, बात करनी पड़ती है। जी, तो हर एक इंसान से मिलो, उसको गुरु दृष्टि से देखो, आपको बहुत कुछ सीखने मिल जाएगा। आज मैं आपके यहाँ पे आई हूँ पॉडकास्ट करने, मैं आपसे 4 चीजें सीख के जा रही हूँ, ये मुझे पता है। तो जी, आप जब बाहर निकलते हो अपने घर से, जब भी किसी नेटवर्किंग इवेंट में जाते हो, आपको बहुत सारी चीजें मिलती हैं। आपको हो सकता है वो बिजनेस बन जाए,
हो सकता है आप उसकी मदद कर दो तो आपका गुड कर्मा बन जाए। जी हो सकता है कि आप का नॉलेज बढ़ जाए। हो सकता है आपको वो किसी का रेफरल दे दे। बहुत सारी चीजें हैं जो आपको एक किसी एवरी पर्सन यू मीट इज एन अपॉर्चुनिटी, एवरी राइट पर्सन, राइट। एंड यू शुड ट्रीट देम एज अ गिफ्ट फ्रॉम गॉड। आई थिंक देयर इज लॉट टू लर्न बियॉन्ड मनी ऑल्सो। आप नए लोगों को मिलते हो, उनके कल्चर, उनकी बातें, उनका रहन सहन, बहुत कुछ सीखने को है। बहुत कुछ ये भी समझ में आता होगा कि क्या नहीं भी करना है और क्या चीजें करनी है, राइट? ट्रू तो इसका एक्सपीरियंस होना बड़ा जरूरी है। ट्रू। बट देन ऑन दी अदर साइड वी सी, जैसे हमारा देश दुनिया का सबसे बड़ा पॉपुलेटेड कंट्री है और उसमें भी 50% या 48% वुमेन है, राइट? सो करीबन 70 करोड़ महिलाएं हैं इस देश में। आपको क्या लग रहा है उनके मेजर चैलेंजेस क्या है इन टर्म्स ऑफ देयर फाइनेंशियल ग्रोथ एंड देयर सोशल चैलेंजेस? क्या लग रहा है इवन बिफोर थिंकिंग अबाउट कनेक्ट, उनकी इंडिविजुअल लाइफ पे आप देखते हैं तो आपको क्या लग रहा है उनके क्या चैलेंजेस हैं? इट्स अ बिग नंबर। आई थिंक पहली बात 70 तो करोड़ इज लाइक सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री अगर हम इनको अलग कर दे तो। हम क्यों कर दे अलग, हम नहीं अलग अलग होना चाहते। जी सही। जी आप एकदम सही हो। बहुत बड़ा पॉपुलेशन है हमारे पास वुमेन का, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उनको वो डेवलपमेंट, वो सोच ही नहीं मिलती कि हमें कुछ करना है। जी वो परमिशंस ही नहीं मिलती। एंड वो होता है ना कि कई बार ऐसी नहीं होती है लेकिन हम अपने आप को बंधा हुआ समझते हैं, हाँ, तो वो वो भी है। हाथी वाला जो एग्जाम्पल हमारे पास है, तो राइट? वो अपने आप को कई बार बंधा हुआ समझते हैं, बंधे हुए होते नहीं है। मीन्स नहीं होते, फाइनेंस नहीं होता, पैसे नहीं होते कहीं इन्वेस्ट करने के लिए। ये भ्रांति होती है उनके मन में कि पैसा चाहिए बिजनेस शुरू करने के लिए। जी। ये सो आप क्या मानते, नहीं चाहिए? कोई जरूरत नहीं है। पक्का कह मैंने रहे जीरो हैं? इन्वेस्टमेंट से शुरू किया था। बट इज इट पॉसिबल फॉर एवरीवन? व्हाई नॉट? इफ आई कैन डू इट, आई एम अ वेरी मीडियोकर आईक्यू पर्सन। सो मतलब ऑन टुडे पॉडकास्ट अगर कोई वुमन सुन रही है, मे बी शी बिलोंग टू 40 या 50s में, और उसको लग रहा है मुझे कुछ करना है, नया सीखना है, वो कर सकते हैं विदाउट कोई एनी भी, बिग इन्वेस्टमेंट। कोई भी। मैं तो बोलती हूँ 5,000 से भी कम रुपए चाहिए आपको बिजनेस शुरू करने के लिए। दैट्स कुछ रियली नहीं चाहिए, वंडरफुल। कुछ नहीं चाहिए। आप मतलब क्या शुरू कर सकते हो? आप इन्फ्लुएंसर बन सकते हो। यू कैन बिकम एन इन्फ्लुएंसर। यू कैन स्टार्ट अ नेटवर्किंग ग्रुप। मतलब मेरे को एक भी रुपया नहीं लगा इसको चालू करने में। ओके। और फिर उसके बाद आप बहुत कुछ किटी पार्टी ऑर्गेनाइजर बन सकते हो, इवेंट ऑर्गेनाइजर बन सकते हो। इवेंट ऑर्गेनाइजर को कुछ पैसा नहीं लगता। आई नो अ लेडी, वो एक्स इवेंट वाले से सारा सामान लेती है और वाई के यहाँ जाके सामान मोर लाइक अ ट्रेडिंग। काम कर देती है। मोर लाइक अ ट्रेडिंग। जी। और फिर आप उसको इन्वेस्ट करो ना। सो यू जस्ट नीड अ गुड कम्युनिकेशन एंड योर टाइम। हाँ, आपको अपने कम्युनिकेशन पे काम करना, अपने कॉन्फिडेंस पे काम करना। बेचने वाला गंजे को भी कंघा बेच जाता है। वेरी तो ट्रू। फिर क्या है, मतलब बेचना आ गया ना आपको तो फिर कुछ भी बेच लोगे। और बेचना नहीं आता ना तो आपके पास करोड़ों का सामान रखा है, फिर भी आप नहीं दिवालिया कर निकल पाओ। जाएगा आपका। सो इट्स माइंडसेट इज अ बिगर थिंग, राइट? सो कनेक्ट का थोड़ा मुझे डिटेल में आप ऑपरेशंस बताइए कि हाउ द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन वर्क, उसके ऑपरेशनल चीजें, जैसे वन इफ समबडी इज ज्वाइनिंग एंड कनेक्ट, तो क्या होता है, आपकी प्रोसेसेस क्या होती है वहां पे? Okay, so let me tell you about Connect. Connect is a business networking platform जी for women entrepreneurs. जी। And 21 cities में हमारा presence है। एंड इंडिया में कहीं से भी कोई भी औरत हमें ज्वाइन कर सकती है। ओके। आप अगर किसी गांव से हो तो हमारी ऑनलाइन मीटिंग्स मिलती हैं। जी अगर उस सिटी में हो जहाँ पे हमारी ऑफलाइन मीटिंग होती है तो आप ऑफलाइन वाला मोड ज्वाइन कर सकते हो। जी। आप, हमारी फीस होती है, एनुअल होती है, लाइफ टाइम होती है, उसके थ्रू ज्वाइन कीजिए। वेन्यू चार्जेस आपको देना पड़ता है, आप वो दे के आप ज्वाइन कर सकते हो। हर बार मीटिंग में वेन्यू चार्जेस होते हैं। आपको व्हाट्सएप ग्रुप्स में ऐड किया जाता है, आपको हमारे फेसबुक ग्रुप्स में ऐड किया जाता है। फेसबुक ग्रुप में लाखों लोग हैं, इंस्टाग्राम पे भी करीबन 60,000 कुछ लोग हैं। वंडरफुल। उन सबको आपका दिखता है, आपका बिजनेस दिखता है, आप उस पर प्रमोट करते हो। उसके अलावा अब हम लोग हाउस वाइफ का भी ग्रुप खोल रहे हैं। ओके। उसमें हम लोग ट्रेनिंग्स देंगे, हम लोग आपको एक्सपोजर देंगे, इंडस्ट्रियल विजिट्स करवाएंगे, आपको स्पेशलाइजेशंस भी करवाएंगे। जो भी बिजनेस खोलना है उसमें पूरा हैंड होल्डिंग करेंगे। सो आई वाज जस्ट वंडरिंग कि अगर कोई महिला है जिसका कोई अपना स्किल सेट नहीं है ना, उनका ऐसा कोई एजुकेशन हुआ है जहां से वो एक स्पेसिफिक नॉलेज लेके आए, तो वो कनेक्ट के साथ कैसे कनेक्ट कर सकते? ऐसा कैसे हो सकता है किसी का भी कोई स्किल सेट ना हो?
आई थिंक देखिए नॉट एक पॉसिबल। एक स्किल सेट तो होता है कि दे आर वेरी गुड एट देयर हाउस होल्ड चोर्स एंड एवरीथिंग, बट देन बियॉन्ड उन्होंने लाइफ को उतना एक्सेस नहीं किया है। या तो आप बताइए कैसे पॉसिबल है। स्किल सेट सबके पास। जी। आपके घर में मेड है, जी। कितना ले रही है? हाँ, दे चार्ज गुड अमाउंट। अगर आपके घर में मेड है तो वो 12 घंटे का आपसे कम से कम 15,000 ले रही। हाँ, इफ इट कैलकुलेट दैट वे। वो पढ़ी लिखी नहीं है, जी। उसको कुछ नहीं आता है, जी। 15,000 ले रही। वो भी महीने का 30 से 40 हजार महीना कमा सकती है। कैसे? वो छुट्टक काम कर सकती है। जी। 10 घर पकड़ लेती है, 40,000 रुपए महीना कमा रहे हैं वो लोग। जी। ड्राइवर की एवरेज सैलरी 30,000 है, वो भी अनपढ़ है। जी। आजकल स्किल सेट की दरकार नहीं है। वेयर यू आर, हु यू नो एंड हाउ यू गुड यू आर एट कम्युनिकेशन इज इम्पोर्टेंट। बट इफ समबडी लिसन और वो सोचे कि मैं डोमेस्टिक वर्कर बनने के लिए तो आपसे कनेक्ट नहीं कर रहे नहीं नहीं हैं, नहीं, मुझे कुछ सीखना है, तो हाउ एंड कनेक्ट कैन हेल्प डोमेस्टिक मी आउट। वर्कर के अलावा भी देखिए बहुत काम है। जैसे आप टिफिन सेंटर खोल सकते हो, जी। आप टिफिन भेज सकते हो कॉलेजेस में, जी। आप ऑफिसेस में भेज सकते हो, आप कुकिंग शो खोल सकते हो। राइट। कुकिंग शो में बहुत पैसा है। एंड इन्फ्लुएंसर बन सकते हो, आप लोगों का ब्रांड प्रमोट कर सकते हो, आप एग्जीबिशन ऑर्गेनाइजर बन सकते हो, इवेंट ऑर्गेनाइजर बन सकते हो, आप नेटवर्किंग ग्रुप खोल सकते हो। एन नंबर ऑफ थिंग्स यू कैन लर्न सैलून वर्क। आप सीख सकते हो और फिर कर सकते हो। आपको कुछ ना कुछ आता है, आपको क्रोशिया आता है, आपको सिलाई, भगवान ने इस धरती पे आपको भेजा, आपको कुछ, हर औरत को खाना बनाना तो आता ही है। बिल्कुल। कुकिंग क्लासेस कर लो। और आई थिंक कोई भी चीज नहीं भी आती तो उसको आप अपने आप को ट्रेन कर सकते हो, इट टेक्स हार्डली फ्यू डेज, आप सीख भी सकते हो। अरे भैया, वो जब उसकी शादी होने वाली होती है ना, उसको सबसे पहले क्लासेस करवाई जाती है। मेरी शादी होने वाली थी तो मुझे कुकिंग क्लासेस करवाई गई, मुझे पेंटिंग क्लासेस करवाई गई। रियली हाँ सीरियसली, सरप्राइजिंग। साड़ी पहनना कैसे होता है वो सिखाया गया, पैकिंग क्लासेस, गिफ्ट पैकिंग क्लासेस करवाई गई। ये सब हम हर लड़कियों को, मतलब आज का पता नहीं, लेकिन हमारे टाइम पे तो बहुत ज्यादा शादी से पहले उसको प्रिपेयर किया जाता है। हॉबी राइट। क्लासेस कहते हैं, वो पूरा बहुत बड़ा इंडस्ट्री है। तो आप उसकी क्लासेस कर लो, आप ट्यूशन सेंटर खोल लो, उसमें क्या लग रहा है? बट जब हमने थोड़ा बहुत बात किया उस पे कि जब आपकी शादी हो जाती है उसके बाद कहीं ना कहीं एक कंट्रोल, जो आपकी अपनी ऑटोनॉमी है वो कम होती है, क्योंकि कुछ डिसीजंस आपके इन लॉज के पास चले जाते हैं, कुछ आपके हस्बैंड लेते हैं। तो इन सब चीजों में अपना ग्रोथ, अपनी आइडेंटिटी या अपना फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस कहीं साइड में रह जाता है। सो व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दिस। देखिए, अगर आप खुश हो तो आप हाउसवाइफ रहो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। अगर आप खुश नहीं हो और खुश होते लोग क्या, जेन्युइनली अगर आप बताओ तो। कुछ लोग बहुत खुश होते हैं। जी। मेरी फैमिली में आई एम द ओनली वुमन हु इज वर्किंग। बट तो कहीं मैंने सुना था कि कंफर्ट दे देता है, अगर मान लो आप एक अच्छे परिवार में हो, आपके इन लॉज बहुत सेटल्ड है फाइनेंशियली, बट एक चीज है ना, आपकी अपनी छोटी बड़ी जो भी आइडेंटिटी हो आप हमेशा चाहते हो, देयर इज ऑलवेज अ विल। आई थिंक हाउसवाइफ हो या कोई भी, चाहना, इजंट इट। चाहना और उस कंफर्ट जोन से निकल के उसके लिए कोशिश करना बहुत अलग बात अलग है। बात है। राइट। आई मीन, मेरे भी इन लॉज वेल सेटल्ड है, मेरे भी जी। हस्बैंड वेल सेटल्ड है, आई डोंट नीड टू वर्क। बट मेरे को नहीं देखना पूरे दिन टीवी, मुझे नहीं जाना किटी पार्टी, मुझे नहीं वो शॉपिंग करने नहीं जाना मेरे को। मैं हेलीकॉप्टर मॉम नहीं बन सकती। जी, ये हेलीकॉप्टर इट्स अ न्यू टर्म, क्या होता है इसका मतलब। मतलब जो बच्चे कहाँ सांस ले रहे हैं, कितनी सांस ले रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, अच्छा, क्या माइक्रो खा रहे हैं। पेरेंटिंग काइंड। माइक्रो पेरेंटिंग, आई कांट डू जी। दैट, आई कांट। आई थिंक आई एम सेटिंग द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर माई किड्स व्हेन आई एम नॉट वेस्टिंग माई टाइम। बट आई थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल विल डिफर विथ योर ओपिनियन, उनको लगेगा कि वो जो इतना जो हम फोकस दे रहे दैट इज ऑल्सो वेरी क्रूशियल जॉब, क्योंकि अगर आप बच्चे पे ध्यान नहीं दोगे आगे जाके दैट इज योर ओन कमोडिटी तो आप कमोडिटी समझ रहे हो, यही मुझे गलत लगता है। एब्सोल्युटली। बच्चा अपनी जिंदगी जीने आया है, जी। you are there to support him, you are there to be the best support system, best, best guiding force for them. राइट। अगर वो प्रॉब्लम में आए तो मैं 24 घंटा क्या जिंदगी लगा दूं उसके लिए। जी। अगर वो अपनी जिंदगी जी रहा है और उसके डिसीजंस में बस ऊपर ऊपर से पूछ लेते तो कुछ गलत तो नहीं कर रहा ना, तो खुश है ना, तो ठीक है ना। मेरा बेटे ने अपने आप कॉलेज ढूंढा,
अपने आप कॉलेज के लिए प्रिपेयर किया और अपने आप कॉलेज में रह रहा है गुड़गांव में। जी मैं हर रोज नहीं बात करती हूँ हर माँ की तरह, लेकिन मुझे जब वो आता है तो मैं पूछ लेती हूँ उसकी आंखों में आंखें डाल के, बेटा तू माला कर रहा है ना, बेटा तू नॉनवेज तो नहीं खा रहा ना। और जी मैं उस पर विश्वास करती हूँ। जी। मैं वो नहीं कर सकती कि शक करूं और उसकी फ्रेंड को पूछूं और ये करूं और वो करूं। मेरे बस की नहीं है। सो ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होना है उनको, बस एक स्पेस देना है। जेंटल स्पेस देना है और एक जेंटल टच चाहिए, बस हाँ, दैट्स इट। आप मतलब कोई भी चीज को ज्यादा इन्वॉल्व हो जाओगे तो आप उसको खराब ही करोगे। आपने अपनी जिंदगी में क्या उखाड़ लिया, आप उसकी बिल्कुल, जिंदगी को मैं आपको यही पूछने वाला था कि जो पेरेंट्स इतना पेरेंटिंग करते, क्या वो अपने आप में एक सक्सेसफुल ह्यूमन बीइंग रहे नहीं, क्या पता। क्या मतलब, मुझे नहीं लगता कि ये ठीक है। लेकिन हाँ, मेरे घर में जो काफी पेरेंट्स देखे हैं मैंने, मतलब मेरी भाभी है, मेरी देवरानियां है, बहुत अच्छी पेरेंटिंग कर रहे हैं, आई अपलॉड देम। मेरे बस की वो नहीं है। सो आई थिंक वी शुड अप्रिशिएट बोथ द हाँ कैटेगरीज, जो खुद वो पेरेंटिंग के लेके अपनी लाइफ जीना चाहते हैं, और वो जो, क्योंकि ये क्या होता है, सोसाइटी बड़ी जजमेंटल हो जाती है। हाँ, जो वर्क कर रहे हैं उनको, जो हाउस वाइफ है वो क्रिटिसाइज कर जाते हैं, और फिर जो वर्क कर रहे हैं वो उनको एक अलग नजर से देख। खुश हो तो जो कर रहे हो वो करते रहो, दुखी हो तो फिर चेंज योर ट्रैक, पुट योर फुट डाउन, बिकॉज यू हैव गॉट ओनली वन लाइफ, ट्रू। लिव इट टू द फुलेस्ट। राइट। बट आई थिंक खुश रहना, और मुझे ऐसा लगता है पर्सनली नायका जी की, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस कोई चॉइस नहीं है। इवन दो आप कितने भी वेल्दी इन लॉज के साथ रहते हो, आपके पेरेंट इतने भी रिच है, आपकी अपनी आइडेंटिटी या सर्वाइवल, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर कोई आपका ब्रेड अर्नर है ना, तो वो इनडायरेक्टली या डायरेक्टली आपको थोड़ा बहुत तो कंट्रोल करेगा। जब आपके आपको पास आपको लगता है कि फाइनेंशियली जो जो लोग काम कर रहे हैं उनका हस्बैंड उसको कंट्रोल नहीं कर रहा? करते हैं तो, पर उनके पास एक ऑप्शन है कि दैट दैट डे दे कैन रियलाइज कि हाँ, मेरे पास इतना पावर है कि मैं अपने डिसीजंस ले सकती हूँ, और अगर वो डिसएग्री भी करेंगे तो आई कैन सर्वाइव माई सेल्फ अलोन। यार मेरे को ऐसा लगता है कि ना, आपको अगर खराब पति मिल गया ना तो आपको कैसे भी परेशान करेगा ही। हाँ, और राइट। अगर आपको सही पति मिल गया जो समझता है, तो आप हाउसवाइफ हो या कुछ भी हो, काम करते हो, वो आपको अंडरस्टैंड करेगा ही। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस इसलिए इम्पोर्टेंट है कि कुछ लोगों के साथ बहुत गलत होता है। जी बहुत मतलब गलत ससुराल मिल जाता है, गलत पति मिल जाता है, गलत सर्कमस्टांसेस मिल जाते हैं, उनको बहुत ज़रूरत है। और मेरे जैसे कुछ लोग जो खुराफाती होते हैं, जी। उनको भी, उनकी भी ज़रूरत है कि आप नहीं, आप यू नीड समथिंग, यू नीड टू इन्वॉल्व योरसेल्फ इन समथिंग। देश की बेहतरी के लिए, खुद की बेहतरी के लिए, लोगों की बेहतरी के लिए, यू नीड टू डू समथिंग। तो आई आई हैव दिस ऑब्सेसिव कंपल्शन कि मुझे काम करना है। सो समवेयर यू नीड टू बी लिटिल बोल्ड, you mean to say this? You have to put your foot down. Whatever you want, you have to speak about it. आई थिंक जब आपने बताया ना कि एक अच्छा पति, अच्छा ससुराल, अब हमारे पास ऐसा कोई एमआरआई स्कैन या ये तो है नहीं कि वी कैन आइडेंटिफाई ये अच्छे लोग हैं। आई थिंक पूरा जो मैरिज इंस्टीट्यूशन एक बहुत ही रैंडम चीजों पे चलता है कि अच्छा हो गया, नसीब की बात है, चलो हुआ तो नहीं। और व्हाट इफ कि अगर आप कहीं एक टॉक्सिक रिलेशन में, कोई गलत जगह पे हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो आज टॉक्सिक है कल अच्छा हो सकता है, जो कल अच्छा है आज अच्छा है वो कल टॉक्सिक हो टॉक्सिक हो सकता है। सकता है। इट इज ऑल अबाउट योर कर्मा एंड योर बिहेवियर। मैंने देखा है लोगों को कि अपना टॉक्सिक रिलेशनशिप भी लोग बहुत प्यार से अच्छा कर लेते हैं, और जी बहुत अच्छे इंसान को भी इरिटेट करके लोग टॉक्सिक बना देते हैं। तो जी। आई थिंक कि वो चेंज किया जा सकता है दोनों तरीके से। एंड अगर सही में कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप में है तो उसे छोड़ के अपना अपना फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हमेशा ऑप्शन है ही। फेयर इनफ, फेयर इनफ। अच्छा, एक चीज और एक चैलेंज आता होगा, क्योंकि जैसे आपकी लाइफ जितना भी मैंने समझा है, यू ट्रैवल अ लॉट, हम्म। राइट। अब हमारे यहाँ वही सोसाइटल माइंडसेट होता है कि भाई औरत है, इतना ट्रैवल करना, लेट आवर्स पे घर आना, या अगर कभी जरूरत पड़ी तो कहीं और स्टे कर लेना आउट स्टेशन। तो व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दिस, कि क्या ये माइंडसेट सोसाइटी को चेंज करने की जरूरत, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आपको ग्रो करना है तो ये सब चीजें तो कभी ना कभी फेस करनी पड़ेगी। देखिए, मेरे को प्रॉब्लम नहीं होती क्योंकि मैं रात को बाहर नहीं रहती, जी और सोसाइटी की वजह से नहीं,
मुझे भूत से डर लगता है। That is something out of the मुझे box. सोसाइटी से डर नहीं So लगता। मतलब आप भूतों में मानते हो? हाँ, मैं भगवान और भूत दोनों में मानती हूँ। जी। एंड मुझे सोसाइटी से डर नहीं लगता, मुझे भूतों से डर लगता है, इसलिए तो मैं कोई नहीं एक रहती। स्टार्टअप खुलना चाहिए भूतों भगाने वाला। आई डोंट नो, आई डोंट वांट टू, मैं वो नहीं कर सकती। जी। जो भी करना चाहे करे, लेकिन मुझे अपने घर पे मेरे बच्चों के पास वापस आना अच्छा लगता है। उनको यू नो देखना सोते हुए, एंड ये रियलाइज करना कि हाँ ये ठीक है, देख लिया एक दिन में एक बार, मुझे वापस आना ठीक लगता है। एंड हाँ, सोसाइटी में ये सब चीज़ें हैं, कई लोग इसका गलत फायदा भी उठा रहे हैं, कई लोग इसको सही तरीके से भी यूज कर रहे हैं। किसी की मजबूरी होती है कि उसको काम करना पड़ता है, उसके घर में इतने पैसे ही नहीं है, वो कर रही है। अब किसी, मतलब मैंने देखा है जो कैरेक्टर के खराब लोग होंगे ना, वो चार दीवार में बंद कर दोगे ना आप, तो भी वो गलत काम कर देंगे। और जो कैरेक्टर के सही लोग होंगे ना, आप उसको दुनिया में कहीं भेज दो, वो एकदम पवित्र वापस आ जाएगी। बट नायका जी, आपको नहीं लग रहा है ये जो कैरेक्टर वाला जो बोझ है वो औरतों के कंधों पे बहुत ज्यादा डाला गया है कंपेयर टू मैन, बिकॉज दे हैव अ वेरी फ्री स्पेस। और मुझे लग रहा है अगर सारे मर्द घर में बैठ जाए तो औरतों को 2-3 बजे भी घूमने में कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ, ये बात सच है कि औरतों पे ये बोझ बहुत ज़्यादा डाला गया है, लेकिन मुझे नहीं लगता मर्द भी एकदम फ्री है इस चीज़ से, क्योंकि राइट। जितना मर्दों के फ़ोन चेक होते हैं वो उतना उसकी एक साइड इफेक्ट की तरह है कि आप ऐस यहाँ दबाओगे तो वहां फिर आपके हाँ, ऊपर तो प्रेशर ऐसा है। नहीं है कि, एंड फॉर्चुनेटली ऐसे हैं लोग जो दुनिया में, जो मर्द भी शक नहीं करते अपनी वाइफ पे बिल्कुल भी, और ऐसे लोग भी हैं जो औरतें अपने पति को जीने नहीं देती शक कर करके। बिल्कुल। सो तो ये हर तरीके के लोग हैं, मेल फीमेल का नहीं है, ये माइंडसेट का है। माइंडसेट अगर का। आपका प्रोग्रेसिव माइंड है तो शायद ये सब चीजें बड़ी नॉर्मल होगी। राइट। सो एक और चीज, जैसे आपने बहुत ट्रैवलिंग किया, राइट? सो अगेन आई वांट टू टॉक अबाउट आपके कोई स्पेशल एक्सपीरियंसेस, बिकॉज जैसे लास्ट टाइम मेरी बात हुई यू वर इन कैलकाटा, आई थिंक उससे पहले बात हुई थी यू वर इन अदर सिटी, राइट? तो इतना ट्रैवल करना, उसके क्या एक्सपीरियंस, डज इट एक्साइट यू और समटाइम इट इज मोर स्ट्रेसफुल? कि यार अब आपको लगता है नाउ आई एम गेटिंग मे बी यू आर स्टिल यंग बट स्टिल यू फील लाइक यार मैं एज हो रही है, अब चलो छोड़ देते, इतना ट्रैवल नहीं करना, स्टिल इट एक्साइट यू? आई हेट ट्रैवलिंग, ओके। आई हेट ट्रैवलिंग। मुझे चक्कर आते हैं, उल्टी आती है, ओके। मुझे घबराहट होती है, मुझे सोलो रहना पड़ता है पूरे दिन। बट देन बीइंग सोलो द होल डे हैज़ इवॉल्व मी स्पिरिचुअली। ओके। सो मैं अपने आप से बात करना सीखी हूँ, अपने आप पे विश्वास करना सीखी हूँ, ऊपर वाले पे और विश्वास हो गया है मुझे। एंड आई थिंक मुझे एक बेहतर इंसान बनने के लिए मेरे लिए ट्रैवलिंग ज़रूरी है, इसलिए मुझे यूनिवर्स ट्रैवल करवा रहा है। आई थिंक इट इज़ ओके। लेकिन हाँ, कई बार बहुत ख़राब एक्सपीरियंसेस होते हैं। जैसे मैं दिल्ली गई थी, एयर इंडिया की फ़्लाइट थी। जी। ओ, फॉर्चुनेट इनफ। तो रात को शाम को 7-8 बजे की थी, रात को 11 बजे उड़ेगी, सुबह 3 बजे उड़ेगी, फिर 6:30 बजे उड़ेगी, एंड कोई ठिकाना नहीं था। तो आई स्लेप्ट इन द वो मसाज चेयर फॉर 3 hours दैट नाइट, जी। एंड आई वेटेड टिल 3 o'clock in the morning एट द एयरपोर्ट, एंड देन आई स्विच द टर्मिनल कि दूसरी फ्लाइट पकड़ ली मैंने 6:30 बजे दूसरे एयरपोर्ट से जी। दिल्ली में। एंड उनके बीच में टैक्सी से जाना था, तो एक टैक्सी से उतर के एयरपोर्ट तक जाने में मेरे को मतलब बीच में ऐसा लगा कि कार चढ़ जाएगी। ओ। तो इट वाज लाइक डेंजरस, क्योंकि मैं भी नींद में थी, एंड मुझे ऐसा लगा कि कुछ ये तो डेंजरस हो गया। जी। इट वाज एन यू एडवेंचर रियली फॉर मी। थ्रेटन, हाँ, राइट? एंड मेरे पास सामान होता है, मेरे पास प्रोजेक्टर होता है कई बार, मेरे पास कैमरा होता है कई बार, तो वो थोड़ा सा हैवी रहता है, तो वो कंधों में दर्द हो जाता है थोड़ा सा, तो इट इज़ नॉट ईजी। So you don't have your team, आई because we ट्रैवल know अलोन। you as a the Naika Agrawal ji, and then you travel solo alone I without travel any. with my team जी। sometimes. I travel with my team sometimes, but मोस्टली जब बैंगलोर जाती हूँ वहाँ पे लीडर्स होते हैं, जी। दिल्ली जाती हूँ वहाँ पे लीडर्स होते हैं, नोएडा जाती हूँ वहाँ पे लीडर्स होते हैं, तो आई ट्रैवल अलोन फ्रॉम हियर। राजकोट जाती हूँ तो बाई कार जाती हूँ, टीम को ले जाती हूँ, सूरत जाती हूँ तो ले जाती हूँ, ऐसा करती हूँ। जी। लॉन्ग डिस्टेंस पे अभी टीम को ले जाना बंद कर दिया है, और अब मैं सोच रही हूँ अपनी टीम को ही ट्रेन करके उन लोगों को वहाँ भेजूँ,
तो मुझे ट्रैवलिंग इतनी कोई खास पसंद है नहीं। Still you are managing it so well. That's commendable. अभी लाइफ ने जो, अगर पीपल लाइफ ने आपको लेमन दिया है तो लेमनेड बना के पियो फिर मस्त। क्या करें। सही कहा। सो अगेन कमिंग बैक टू कनेक्ट, कनेक्ट में एक चीज तो मुझे समझ आ रही है कि इट इज अ नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म वेयर पीपल कम फॉर अ बिजनेस ग्रोथ मेनली, बट मैंने जितना स्टडी किया वहां पे और बहुत सारी एक्टिविटीज होती है अपार्ट फ्रॉम बिजनेस ग्रोथ, थोड़ा उस पे बताइए ना। एक्टिविटीज कैसी होती है? आई मीन एक्टिविटीज ये होती है कि हम लोग लर्निंग्स होती हैं, जी। हम लोग एक दूसरे को सिखाते हैं। जैसे मैं बिजनेस कोच हूँ तो मैं मार्केटिंग सेल्स वगैरह सिखा देती हूँ लोगों को। उसके अलावा हम लोग पॉडकास्ट कर देते हैं लोगों का, आपकी तरह हम, जी। हमारा भी एक सेटअप है। उसके अलावा हम लोग लाइव कर देते हैं। मोस्टली मैं बिजनेस बट के लिए देन ही बियॉन्ड वर्क एंड लर्निंग यू डोंट हैव एनीथिंग फॉर फन एंजॉयमेंट, यू नो? सोशल्स होते हैं, लेकिन वो लीडर्स पे डिपेंड करता है। आई एम नॉट अ सोशल एनिमल, so I don't ओके। participate in that. People do it. My leaders plan it. Members come and members go. मैं अगर अपने members के साथ कहीं जाती हूँ तो मैं स्पिरिचुअल सो प्लेसेस अगेन जाना यू गो चाहती हूँ। बैक टू द ओल्ड नायिका अग्रवाल जो बचपन में थे, द शाय गर्ल जिसको उतना ज्यादा सोशलाइजिंग करना मुझे बहुत पसंद ज्यादा सोशलाइजेशन पसंद नहीं। है। जी, सो दैट ट्रेट इज स्टिल देयर। स्टिल देयर, स्टिल देयर। जी। सो कनेक्ट का अगर हम लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव देखें कि एक होगा ना जब आपने शुरुआत किया तब मे बी इतना प्लान्ड नहीं होगा, इट मे बिकम यू नो एक फ्लो में बनती है चीजें, बट नाउ यू रीच टू अ लेवल वेयर पीपल नो यू एज अ फाउंडर ऑफ कनेक्ट। क्या आपका इसको लेके लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव है? पैन इंडिया हर वुमेन की लाइफ टच करना है, हर वुमेन को सपोर्ट करना है। जितने लोगों को हेल्प कर सकूं उतनी जल्दी मेरे भगवान मुझसे खुश हो जाएंगे। दैट्स रियली गुड। बट देन उसके लिए भगवान जी को खुश करना है, वो जो सही में सोसाइटी के लिए इम्पैक्ट लाना आप चाहते हैं, कैसे जगाएंगे? क्या फॉर्मूलाज है जिससे आप उस महिलाओं को जाके नॉक नॉक करेंगे कि हाँ दिस इज अ प्लेटफॉर्म, और नॉट ओनली कनेक्ट बट एनी नेटवर्किंग वेर यू कैन बिल्ड योर सेल्फ, योर करियर, योर यू नो, उसके लिए कैसे उनको इसके जगाया लिए जाए? इसके लिए मैं वीडियोस बना रही हूँ, जी। कोर्सेज बना रही हूँ, क्लासेस कर रही हूँ। इसमें लोगों को सिखाऊंगी कि क्या कर सकते हो आप घर से बैठ के। कुछ बातें हो सकता है उनको क्रांतिकारी लगे, कुछ बातें उनको अच्छी लगे, कुछ बातें उनको सीखने को मिले। हाँ, मुझसे जोक्स नहीं क्रैक होंगे, लेकिन हाँ, मैं अगर किसी की मदद कर सकूँ तो आई विल फील फॉर्चुनेट। राइट। और एक है ना कि जैसे हम साउथ एशियन कंट्रीज जितनी भी है, इंडिया, पाकिस्तान, भूटान, बांग्लादेश, यहाँ पे एक महिलाओं पे टैग है कि बड़ी अबला नारी, यू नो, वुमेन आर लिटिल वीकर देन मेन। तो आई थिंक ऐसे प्लेटफॉर्म डज देम हेल्प टू बिल्ड देयर इनर कॉन्फिडेंस ऑफ ऑल्सो? कोर्स। और महिला कहीं से अबला नहीं। ये एक टैग तो लगा हुआ है, हम वो मैं भी पर्सनली तो नहीं मानता वो हूँ। तो अबला नहीं है। आपका खाना अगर एक महिला बना रही है तो आपको उसके साथ बहुत अच्छे से बिहेव करना पड़ेगा, वरना कभी भी आपके खाने में जहर आ सकता है। मतलब अबला नहीं है बला है, ऐसा कह ना रहे अबला है ना बला है। अगर तुम मुझसे प्यार से रहोगे तो मैं तुम्हारे घर को जन्नत बना दूंगी। अगर तुमने जरा सा भी किया तो मैं तुम्हारे घर को नरक बना दूंगी। ना अबला है ना वैसे। बला है, तुमने जैसा बिहेव किया उस पर डिपेंड करता है कि वो तुम्हारे साथ कैसा बिहेव करेगी। राइट। आई थिंक जो हमने पहले बात की थी ना कि एक फीमेल के लिए फिनेंशियल इंडिपेंडेंस इज रियली इंपॉर्टेंट, आई थिंक ऐसे नेटवर्किंग ग्रुप से कैसे कोई महिला इंश्योर कर सकती है कि आई कैन इवन, या तो उन्होंने ऑलरेडी बिजनेस किया है और उनको लग रहा है आई वांट अ ग्रोथ, या कोई अभी शुरू करना चाहता है, डू यू हैव सच पीपल विथ यू जिनका आपने खुद पर्सनली देखा हो, लाइक यू लाइक टू शेयर एनी केस स्टडी जहां आप बताओ कि इनकी शुरुआत अरे ऐसे हुई, नाउ दे बहुत आर, बहुत बहुत। एनी वन और टू इंसिडेंट यू लाइक टू मैंने लोगों को देखा है जो माइक पकड़ने में घबराते हैं, हाथ कांपते हैं, एंड फिर साल 2 साल बाद शेयर? जी। वो मुझे हटा के बोलते हैं तुम हटो, मैं कनेक्ट के बारे में बताती हूँ। माइक के सामने नहीं, न्यूज चैनल्स के सामने। दैट्स वंडरफुल। लोगों के बिजनेस कुछ और होते हैं। जैसे एक एक आज ही मिली थी मुझे लेडी, उनका इंश्योरेंस का सब का काम था। उन्होंने यहाँ आके गिफ्टिंग का काम शुरू किया। उन्होंने एक दुकान खोली वडोदरा में, और वो दुकान अभी साल भर में इतनी अच्छी हो गई कि वो अब बड़ी दुकान ढूंढ रही है। तो उनको वो बिजनेस ही यहाँ से मिला। देन देयर वाज अ लेडी जो मेरे ऑफिस में आके मुझसे सीख रही थी कि मैं क्या बोलूँ, मैं कैसे करूँ। उनका हाथ कांपता था, उनकी आवाज़ कांपती थी। आज वो बहुत बढ़िया कोच है, बहुत बढ़िया। सो ये अपने आप ग्रो करता है, दैट इज द कल्चर यू हैव बिल्ड कि या जहां लोग आके अपने आप को नर्चर करते हैं। हाँ, अभी मेरा ये मानना है कि जथा राजा तथा प्रजा। जी।
तो अगर मैं सेल्फलेसली काम कर रही हूँ तो हमारे जो कल्चर बिल्ड हो रहा है वो भी सेल्फलेस हो रहा है। तो जी, सब लोग, आप यूनिवर्स ही आपको उसी तरफ ड्राइव कर रहा है कि सब लोग एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, सब लोग ग्रो करने की सोच रहे हैं, क्योंकि मैं खुद अपने ग्रोथ के बारे में इतना सोच रही हूँ, राइट। तो लोग मुझे ही तो देख रहे हैं ना। बट नायिका जी, ये तो बड़ी ऑप्टिमिस्टिक बात है कि सब अच्छा है, सब लोग ग्रो कर रहे हैं। बट ये पूरी जर्नी जो आपकी रही है करीबन 7 साल की, उसमें कुछ तो ऐसे नेगेटिव एक्सपीरियंसेस भी रहे होंगे, और बहुत। कुछ ऐसी चैलेंजिंग हुई होगी कि जहां आपको लगा कि आई थिंक चीजें अब आगे इतनी मूव ऑन नहीं हो रही है, तो उसको भी आप याद कर रहे हैं? एनीथिंग यू वांट टू शेयर ऑन दैट पार्ट? एग्जीबिशंस करते थे हम लोग, बहुत बड़े जी, बड़े एग्जीबिशंस करते थे अहमदाबाद में। लेकिन मैंने अपनी जान लगा दी उस एग्जीबिशन में, जैसा कि मेरा स्वभाव है, मैं हर चीज़ में अपनी जान झोंक जी। देती हूँ। सुबह 4 बजे उठना, रात को 12-1 बजे तक सोना, इतनी मेहनत करना, सुबह से रात तक भागना, एक्सेप्ट मतलब द पर्सनल एंटरटेनमेंट। एक्सेप्ट द पर्सनल, विदाउट द पर्सनल एंटरटेनमेंट एट ऑल, मैं पूरे दिन काम करती थी। जी, लेकिन फिर भी आई कुड नॉट इंश्योर कि जो स्टॉल लगा रहे हैं उनको बिजनेस होगा, और उनकी तकलीफ देख के मुझे बहुत तकलीफ होती थी। तो मैंने वो छोड़ दिया, वो काम ही छोड़ दिया। मैं एग्जीबिशन अब छोटे छोटे लगाती हूँ, हमारी खुद की एग्जीबिशन गैलरीज हैं। लेकिन मैं अब वो बड़े एग्जीबिशंस जहाँ पे 35,000 40,000 लोगों के लग जाते हैं, या मतलब 20,000 भी लोगों को लग जाते हैं, वो नहीं लगाती, क्योंकि 20,000 कमाने में जान निकल जाती है, एटलीस्ट लेडीज को निकल जाती है, और जी, मैं उनकी तकलीफ नहीं देख सकती, मैं उनको रोते हुए नहीं देख सकती। जी। सो नायिका जी, एक चीज आपकी बातों में बार बार दिखती है, और दैट इज कंपैशन। यू हैव लाइक यू फील समबडीज पेन एज योर्स, राइट? आपको दर्द होता है अगर कोई परेशान हो रहा है, ग्रो नहीं कर पा रहा है, या उनकी अपनी कमियों की वजह से कुछ ना कुछ वो पेन फील कर रहा है। पर हम सोसाइटी में जब देखते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि वो कंपैशन अब कम हो रहा है लोगों में, लोग ज्यादा सेल्फ सेंटर्ड हो रहे हैं। तो ये पूरी सोसाइटी जब इतनी सेल्फिश जा रही है, उसके बीच में आप इतना कंपैशन लेके चल रहे हो, हम थोड़ा सोसाइटी की सरप्राइजिंग नहीं तरफ लगता? देख ही क्यों रहे हैं? बट हम ऐसा तो लगता होगा ना कि आप लेकिन हम एक सोसाइटी की हवा तरफ, के बहाव से थोड़ा ऑपोजिट डायरेक्शन में जा हवा रहे का भाव देखो या अपने आप को देखो, तो मैं सोसाइटी की तरफ नहीं देखती हूँ, कभी भी नहीं देखती हूँ। मुझे जो करना है, मेरे पास ही एक जिंदगी है, एक शरीर दिया भगवान ने, मेरा एक मन है, उसके हिसाब से मुझे काम करना है। सोसाइटी क्या कर रही है, मतलब कुत्ता भौंक रहा है, उसका स्वभाव है, हो? जी, दूध पिलाना मेरा स्वभाव है, जी, तो राइट। मैं कैसे छोड़ दूँ? मैं क्या जी, और एक पर्सनल चीज जानना चाहता था। जैसे आप पूरा दिन बिजी होते हैं, आपके स्केड्यूल, आपने एक चीज बड़ी अच्छी कही कि कभी कभी आप अकेले होते तो यू स्पिरिचुअली कनेक्ट विथ योर ओन सेल्फ, राइट? जहां से आपको एक पीस मिलता है, राइट? बट आपका और फास्ट टाइम क्या है जब आप फ्री होते? तो आप क्या, एनी स्पोर्ट और एनी गेम और मूवीज, क्या शौक है आपके बियॉन्ड योर वर्क? मुझे रीडिंग पसंद है, मुझे टीवी पसंद है, लेकिन मैं उनको छोड़ने में लगी हुई हूँ। जी, कोशिश कर रही हूँ कि मैं छोड़ दूँ उनको। एंड मैं मेडिटेशन करना चाहती हूँ, अभी हो नहीं पा रहा है। जी। और मेरा टाइम पता नहीं कहाँ निकल जाता है, काम के बाद टाइम बचता कहाँ है। सो कभी ये नहीं लगता कि अब इससे थोड़ा साइड ऑन करके आज मैं कोई फन जोन में चले जाए, बच्चों के साथ खेले, एनीथिंग, एनी एक्टिविटी विच मेक्स यू फील मोर हैप्पी और जॉयफुल काइंड? मुझे मेरी बेटियों से बात करना बहुत मजा आता जी, है। आई लव टू टॉक टू देम, आई लव टू टॉक टू माई सन ऑल्सो। वो, हाँ, मेरा स्ट्रेस बस्टर है, वो मेरी क्या बोले ना, जान है, कि मैं वो करके मुझे अच्छा लगता है। जी। सो जब हमने इतनी सारी कनेक्ट को लेके बात की ना नायिका जी, तो एक हमें मैसेज पास ऑन करना पड़ेगा टू द मैन ऑफ दिस सोसाइटी, क्योंकि ये दोनों इंटरलिंक्ड है। अगर एक महिला को ग्रोथ करना है तो कहीं ना कहीं उसको अपने फादर, ब्रदर या अपने हस्बैंड से एक सपोर्ट चाहिए। सो एनी वुमन जिसकी एक डिजायर है टू लर्न समथिंग, टू ग्रो, टू अर्न, उसके जो कनेक्टेड पार्टनर्स है, उनको आपका क्या मैसेज है कि वो अपनी सोच को कैसे एम्पावर्ड करे, सो दैट दे कैन हेल्प देयर स्पाउस और डॉटर और सिस्टर, एनीवन? देखो, जो कर रहे हैं वो करेंगे ही, जी, जो नहीं कर रहे हैं वो मुझे नहीं पता क्यों नहीं कर रहे। अगर उनकी वाइफ काम करने के लिए बोल रही है कि मुझे काम करना है, जी। और वो नहीं कर रहे हैं हेल्प, तो मुझे नहीं पता उनको क्या रोक रहा एक है। एक आर्ग्यूमेंट आता है ना, मैं कर रहा हूं ना, मैं कमा रहा हूं ना, मैं तुम्हारे शौक पूरे कर रहा हूं ना। तो उसमें कुछ जस्टिफाइड गलत है नहीं क्या है, ये? उसमें कुछ गलत नहीं है। अगर वो लेडी घर संभाल रही है,
घर संभालना पूरा 24 घंटे का काम है। जी आप 24 घंटे इन्वॉल्व होके घर संभाल सकते हो। लेकिन हाँ, अगर आप टीवी देख के टाइम वेस्ट कर रहे हो, अगर आप मतलब टाइम वेस्ट कर रहे हो, जी अल्टीमेटली यू हैव ओनली 24 आवर्स, तो आप कुछ साइड में कर सकते हो। और उसमें भी अगर आपका हस्बैंड बोल रहा है कि मत करो, तो मुझे नहीं लगता कि आपको करने की दरकार है। लड़ना नहीं है किसी से, बट प्यार से समझाना है। आप सोचिए एज प्यार अ से प्यार समाज हम्म या सोसाइटी, अगर आपके पास कुछ हुनर है और आप उससे नर्चर करके कुछ कमा सकते हो, और जो आपके घर के काम है उसको आप हो सकता है किसी को लीज आउट कर दो, किसी को सौंप दो 5,000 4,000 में, और आप उससे कुछ बड़ा सोच सकते हो, और वहां पे भी अगर आपको रोका जाता है तो कहीं ना कहीं तो ये देखो, अनफेयर है। आपको सोचना पड़ेगा कि आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट है। जी आपका अगर डिवोर्स हो रहा है उस चीज के लिए, तो आपको सोचना पड़ेगा कि आपके लिए क्या वो हुनर इतना इम्पोर्टेंट। अब ऐसी बात है कि अगर लता मंगेशकर की शादी हो गई होती और उसके हस्बैंड ने बोला होता नहीं करना है, तो इट वुड हैव बीन अ वेरी बिग लॉस फॉर इंडिया। बट देन अगर उसकी शादी बच रही होती, एंड शादी इज अ बिग इंस्टीट्यूशन, मेरा बहुत बिलीफ है। मुझे नहीं लगता कि शादी को तोड़ना चाहिए, किसी भी कीमत पे नहीं तोड़ना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि उसको आप चीजों को हाँ, और रिजॉल्व कर अगर आप पाए। प्यार करोगे, अगर आप प्यार से बोलोगे, तो कोई कोई इंसान इतना पत्थर दिल नहीं होता, प्यार से जीता जा सकता बट आई थिंक एक दिन हमारी ऑफलाइन, आई थिंक ऑनलाइन हमारी बात हुई थी, तब हमने बात किया था कि भाई हमारे देश का स्टेटिस्टिक है जहां 40% हमारे मर्द डोमेस्टिक वायलेंस करते हैं, तो है। बहुत उनको कैसे लोग समझाया जाए, उनको प्यार से कैसे मनाया जाए। जो डोमेस्टिक वायलेंस करते हैं उनको छोड़ दिया जाए। जी वो नहीं फेयर इनफ। सहन होगा। जी वो नहीं एक सेकंड भी सहन करना। हाथ उठाना ना पेरेंट के बच्चे पे होना चाहिए, ना पति का पत्नी पे होना चाहिए, ना पत्नी का पति पे होना चाहिए। हाथ उठाना फेयर इनफ। मतलब आपने उसको वीक समझ लिया, आपकी सेफ्टी खतरे में आ गई। जी वो आई डोंट थिंक कि एक सेकंड भी बर्दाश्त करना चाहिए, तब आपको छोड़ देना चाहिए। अगर आपकी जिंदगी अच्छी चल रही है, सपोर्ट करो अपने हस्बैंड को। पति कितने भी खराब पोजीशन में हो, उसको सपोर्ट करो। ओके फेयर इनफ। सो कमिंग बैक टू कनेक्ट, एक और चीज, जैसे ज्यादातर एक क्लेम होता है या लोग बोलते हैं कि भाई लोग नेटवर्किंग में ऐसे ही मजे करने के लिए जुड़ जाते हैं, राइट? भाई आए बैठे गप्पे लड़ाए, थोड़ा मीटिंग हुई, खाना शाना हुआ और चले गए। इज इट फेयर टू यू? हो सकता है किसी का पर्पस कमाना नहीं है, जस्ट टू बिल्ड एन एंगेजमेंट है, या आपके हिसाब से कोई नेटवर्किंग में आप अगर जा रहे हो तो उसके कुछ डूज एंड डोंट्स होने जरूरी है? व्हाट आर योर थॉट्स? देखो, एज अ ग्रुप उसमें रूल्स होने बहुत जरूरी है। जी वो रूल्स फॉलो भी होने चाहिए। लेकिन सबका अपना पर्सपेक्टिव है। किसी को मजा करना है तो करना है, ठीक, करो। अपनी लाइफ बर्बाद करनी, करो। तो आपके पास कुछ ऐसे मेंबर्स होंगे, तो आपका क्या एडवाइस रहता है? करिए, करिए, एंजॉय। एंजॉय। इफ दे आर हैप्पी, अगर उनको हैंडसम पॉकेट मनी मिल रही हस्बैंड से, तो फिर व्हाट कैन आई डू? इट्स देयर लाइफ चॉइस ना। जी अगर किसी को कुएं में कूदना है तो मैं कब तक रोक? मैं समझा सकती हूँ, जी मैं उनके पीछे कुएं में नहीं कूद सकती। जी fair enough. So नायका जी, we had discussed a lot about Connect, right? So Connect के अलावा you have some other profession as well, उस पे कुछ बताना चाहेंगे? Yes, I have two exhibition centers with my partner Dipshika Soni, जी who I met through Connect only. हम ओके कनेक्ट में एज ए मेंबर आए थे, अब मेरे पार्टनर है। पिछले 3 साल से हमारा ये वेंचर है। फिर आई एम अ बिजनेस कोच। जी मेरा भी एक बैंक्वेट बन रहा है जो वाह मैं रेंट पे वंडरफुल दे रही इन हूँ अहमदाबाद। इन अहमदाबाद। जी एंड देन मैंने किताब लिखी है। आई थिंक किताब इज ऑल्सो अ बिजनेस इन इटसेल्फ, इट इज अ प्रोडक्ट। I was about to ask, it is based on startup I think, यस, right? यस, कुछ यस। बताना चाहेंगे उस पे? मैंने उसमें 17 स्टार्टअप सीक्रेट्स लिखे हैं, एंड कोशिश की है कि उसमें जितना हो सके नॉलेज शेयर कर सकूं लोगों के साथ में। लोगों के साथ, स्पेशली विमेन के साथ में, कि उनको जितनी जानकारी होनी चाहिए अपना स्टार्टअप शुरू करने से पहले, वो मैं उनको बता दूं। एक मैनुअल जैसा है जो आपको पढ़ लेने से, और उसमें कुछ वर्कशीट्स हैं, कुछ यू नो बेसिक क्वेश्चंस हैं। गाइडलाइंस है कि जिससे क्वेश्चंस भी जी हैं जो आप अगर सॉल्व करो तो आपको भी आइडिया लग जाए कि आपको बिजनेस में क्या आना चाहिए। जी। सो इट इज फॉर समवन जिनका बिजनेस एक्सपीरियंस नहीं है, वो भी उससे उन्हीं के सीख के। लिए, अच्छा, उन्हीं के दैट्स लिए। वंडरफुल। एंड मोस्टली मेरे को लगता है कि वुमेन जो बिजनेस में है भी, हम्म और अपने आप को बिजनेस वुमेन बोलती भी हैं, जो कई बार कई लोगों को कुछ भी नहीं पता होता है। उनको लीगैलिटी के बारे में नहीं पता, जी फाइनेंस के बारे में नहीं पता उनको। क्या क्या और चीज़ें हो सकती है, सोशल मीडिया कैसे हो सकता है, बहुत लोगों को बहुत जानकारी अभी नहीं मिलती।
तो ये क्लैरिटी होना जरूरी है अपने वर्क को लेके। बहुत चीज़ें सीखते रहना, मैं आज भी सीखती हूँ। जी मैं हर रोज कुछ ना कुछ नया सीख रही हूँ। आज आपके स्टूडियो में सीख रही हूँ, मैं किसी और के यहाँ से मिलने गई थी, उसके यहाँ भी 4 चीज़ें सीख के आई। जी। तो मैं कांस्टेंट सीखना ही, मतलब मेरे को लगता है कि एंटरप्रेन्योर का सबसे बड़ा रूल है। लाइफ इज ऑल अबाउट कीप लर्निंग एंड लर्निंग ग्रोइंग, एंड राइट। यू हैव टू कीप अनलर्निंग ऑल्सो। ओह दैट्स वेरी हाँ हाँ, तो इंपॉर्टेंट। आपने अभी कुछ चीज़ सीखी, वो बाद में इररिलेवेंट हो गई, तो आप उसको छोड़ भूल दो। जी, रिजिड नहीं होना है। रिजिड नहीं होना है। अगर कोई चीज़ लॉस कर रही है तो उसको छोड़ दो तुरंत। जी रिजिड नहीं होना है। ओनली थिंग यू शुड बी रिजिड अबाउट इज योर प्रॉफिट राइट and the value you are providing to your customer. राइट। These are the two things I am rigid about. सो Nothing else. यू टॉक अबाउट वैल्यू, राइट। तो एज एन फाउंडर आपका रोल क्या होता है? मेनली आप किन चीजों पे फोकस करते हो कनेक्ट पे? कनेक्ट में मेरा मेरा काम होता है मार्केटिंग, जो जी मेरे को पसंद है। जी आई लव मार्केटिंग। आई एम अ मार्केटिंग का पर्सन, सो आई डू मार्केटिंग। एंड सेकेंड चीज़ वैल्यू प्रोवाइड करना मेरे मेंबर्स को। मैं ही मिलती हूँ मेरे मेंबर्स से, उनसे बात करती हूँ। मुझे उनका कोई प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करना पसंद होता है, उनकी उनकी इच्छाओं को केटर करना पसंद होता है। तो मैं उनको पर्सनल टच देना चाहती हूँ, इसलिए मैं हर मीटिंग में कोशिश करती हूँ रहूँ और उनसे बात करूँ, उनसे मिलूँ, क्योंकि मेरे लिए हर वो इंसान जो ज्वाइन कर रहा है, जो मुझसे मिल रहा है, वो एक अपॉर्चुनिटी है। अगेन दैट कंपेंशन इन यू जो आपको हमेशा ड्राइव करता है, और बिल्कुल मतलब थकावट के बिना आप कंटिन्यूअसली वो काम को कर सकते हो, राइट। सो आई वॉन्ट टू नो योर अदर पर्सपेक्टिव। एक टर्म आजकल बहुत फेमस है, यू नो, वी कॉल अबाउट फेमिनिज्म या जेंडर इक्वालिटी पे बहुत बात होती है। अकॉर्डिंग टू यू आप कैसे, क्योंकि ये बहुत बड़ा डिस्कशन है, इसको लेके बहुत सारे लोग इसके अगेंस्ट भी है, बहुत सारे लोग इसको सपोर्ट भी करते हैं। पर्सनली आप कैसे देखते हैं फेमिनिज्म या जेंडर इक्वालिटी को? जेंडर इक्वालिटी कैसे हो सकती है? नॉट पॉसिबल। नॉट पॉसिबल। women are so much greater than men. ओके, इन दैट सेंस। We give birth to a new human, जी, and that is beautiful and unique only with women. दैट कैन बी What पॉसिबल is बाय unique मैन। about men? नथिंग। आप जो कर रहे हो हम भी कर रहे हैं। जी हम सब कुछ कर रहे हैं जो एक आदमी कर सकता है। एंड हमें जो इमेंस स्ट्रेंथ है, आई मीन पीरियड्स में कितना दर्द होता है लेडीज़ को, वो सहन करके भी वो अपने घर को संभाल रही होती है, बच्चे को संभाल रही होती है, ऑफिस जा रही होती है। आई मीन अमेजिंग। उसके राइट। अलावा आई मीन एक औरत 3 जगह दिमाग एक साथ रख सकती है। हाँ आदमी सिंगल ट्रैक माइंड। बिल्कुल, दे आर वेरी गुड एट मल्टीटास्किंग, राइट। मल्टीटास्किंग। जी आई मीन दर्द सहना हमारे जेनेटिक्स में है। राइट कंपैशन हमारी जेनेटिक्स में है। मेन आर ऑल्सो वेरी ब्यूटिफुल क्रीचर्स। उनका दिमाग जैसा चलता है, सल्यूट टू देम, जो इतना हार्डवर्क कर पाते हैं, सब कुछ कर पाते हैं। लेकिन विमेन कहीं कम नहीं है, उनसे ज़्यादा ही है, एक कदम आगे चल के। दोनों एक दूसरे के पूरक है। जी मतलब कुछ चीज़ें जो मेन में अच्छी है वो औरतों को सीखनी चाहिए, जो औरतों में अच्छी है वो मेन को सीखनी चाहिए, और दोनों को हाथ मिला के वो सोसाइटी के बारे में सोचना चाहिए। छोटी छोटी चीज़ों में नहीं पढ़ना चाहिए। फेमिनिज्म ये सब मुझे लगता है बहुत छोटी चीज़ें, इन पे क्यों कॉन्सेंट्रेट करो, इससे बढ़िया दोनों मिलके कैसे सोसाइटी को आगे बढ़ा सकते हो ये सोचो। राइट, फेयर इनफ। सो जैसे आपने मल्टीटास्किंग की बात की, वुमन आर वेरी गुड एट इट। आपको पर्सनली कभी लगता है वो जो आजकल एक टर्म होता है ना, वर्क लाइफ बैलेंस, कि भाई घर भी देखना है, पर्सनल हेल्थ भी देखनी है, अपना एंजॉयमेंट भी देखना है और साथ में काम भी देखना है, ये जो बैलेंसिंग है आप अच्छे से कर पाते हो? आपको लग रहा है यू आर गुड एट इट? नो, आई एम नॉट गुड एट इट, बिकॉज मैं एन्जॉयमेंट पे बिल्कुल ध्यान नहीं देती हूँ। मेरा हेल्थ को लेके? हेल्थ पे भी मैं, अब मेरे को मेरी फैमिली फोर्स कर रही है। मेरा सिर्फ लाइफ वर्क 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 है। एंड मेरी फैमिली मुझे पुश करती रहती है हेल्थ पे ध्यान दो। मेरी फैमिली मुझे बोलती है नहीं तुमको मेरे साथ बैठ के कैरम खेलना पड़ेगा। मेरी फैमिली मुझे इतना प्यार देती है कि मैं प्यार देने के लिए मतलब मजबूर हो जाती हूँ उन बच्चों को प्यार देने के लिए। तो इट्स लाइक कि वर्क लाइफ बैलेंस करना चाहिए, बहुत अच्छा है, लेकिन मेरे जैसे ड्रिवन लोग वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन कर नहीं पाते। एंड समवेयर यू, आई पर्सनली फील कि सोसाइटी नीड सर्टेन पीपल लाइक यू, जो बिल्कुल ही अपने काम में लेके बिल्कुल खो जाए और कुछ इम्पैक्ट करे सोसाइटी को, जो बहुत जरूरी है। अब
चाहिए कि नहीं चाहिए सोसाइटी को, अब झेलो है तो है तो झेल लो। आपके पास ऑप्शन नहीं है। जी, राइट। सो कनेक्ट में आपका जो पैशन है, कंपैशन है, उसको लेके और आपने बहुत सारी लाइफ को चेंज किया है, राइट? एनी रीसेंट एक्सपीरियंस जो आपको लगा हो कि किसी ने बताया कि विथ हेल्प ऑफ कनेक्ट या उसमें आके मेरी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आया? बहुत लोग बताते हैं, बहुत लोग बोलते हैं। अभी आपको मैंने एक मैसेज पढ़ाया जिसमें जी। किसी ने बोला कि उन्होंने कुछ भी नहीं था उनके लाइफ में बिजनेस, कनेक्ट में आके अब उनके 2-3 बिजनेसेस हो गए। बहुत लोगों को बहुत तरीके से सपोर्ट किया कनेक्ट, जी। बहुत तरीके से। नाम मैं किसी का भी नहीं लूँगी, लेकिन कई लोग ग्रेटफुल हैं, कई लोग अनग्रेटफुल हैं, कई लोग तारीफ करते हैं, कई लोग गाली देते हैं, लेकिन अपन काम इन दोनों चीज़ों के लिए नहीं कर राइट। का, मतलब दुनिया की तरफ देखना ही क्यों है, सिर्फ सेल्फ की तरफ देख। वंडरफुल। सो नायिका जी, एनी लास्ट मैसेज टू द ऑडियंस जो आज द एसेंस पॉडकास्ट में आपको सुन रही है, एंड एट द सेम टाइम आपका पर्सनल एक्सपीरियंस आज कैसा रहा हमारे साथ, इफ यू कैन शेयर इट। मुझे बहुत मज़ा आया आपसे बात करके, बहुत अच्छा लगा पॉडकास्ट। आपका पैशन देख के मुझे लग रहा है कि मुझे भी पॉडकास्ट करते रहना चाहिए, जी, ये अच्छी थैंक चीज़ यू। है। एंड आई एम ग्रेटफुल कि आपने मुझे बुलाया यहाँ पे। लास्ट मैसेज में मैं ऐसा बोलना चाहूँगी, अगर आप अपनी ज़िंदगी से खुश नहीं हैं तो उसको बदलने की ज़िम्मेदारी आपकी है। आपके लिए कोई नहीं आएगा आपको हेल्प करने के लिए। आप अपने लिए काम करिए, आप अपने लिए ज़िंदगी को बदलना शुरू कीजिए। अगर आप अपनी हेल्थ से खुश नहीं तो उस पे काम कीजिए। अगर आप अपने हस्बैंड पे खुश नहीं है तो उस पे काम कीजिए। अगर आप अपने इम्पोर्टेंट। करियर से खुश नहीं है तो उस पे काम कीजिए। जहाँ पे आप अपनी एनर्जी लगाओगे वहाँ पे आप चेंज महसूस करोगे, लेकिन एनर्जी लगानी पड़ेगी। अपने आप कोई नहीं आएगा आपको ठीक करने के लिए, आपकी लाइफ को ठीक करने के जी, यू आर द सेवियर ऑफ योर ओन लाइफ। लिए। या एंड लास्टली, इफ एनीवन वांट्स टू कनेक्ट विद द कनेक्ट, तो वो कैसे कांटेक्ट करे आपको? आप हमें कॉल कर सकते हो 7229020503 पे, या ईमेल कर सकते हो connectahm@gmail.com पे। के से कनेक्ट होता है। या इंस्टाग्राम पे हमें चेकआउट कर सकते हो KONNECTWOMEN। थैंक यू। Thank you so much, Naika थैंक ji, यू। for coming here and giving this wonderful conversation. थैंक यू सो Thanks मच। a lot. थैंक यू।